सभी सुनने वालों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आशा है आप सब स्वस्थ और शांत होंगे। अभी तक के 5 भागों में हमने कर्मयोग के 2 प्रमुख श्लोकों अध्याय 2 के 47वें श्लोक और 48वें श्लोक पर चर्चा की है और उसके बाद राग, द्वेष और आसक्ति शब्दों पर चर्चा की गई है, क्योंकि इनका प्रयोग गीता में बारंबार होता है। अब आपको याद होगा कि कर्म शब्द से पहले इन दोनों श्लोकों में निर्धारित और अपने शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात निर्धारित कर्म और अपने कर्म। एक और श्लोक पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। अध्याय 3 का श्लोक 8 है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गीता से कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हे कर्मणे शरीर यात्रा अपि चैतेन प्रसिद्ध येद कर्मणे। अर्थात हे अर्जुन, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अब कर्म शब्द का सामान्य अर्थ तो आप सभी को मालूम है, परंतु ये थोड़ा सा अपने निर्धारित और नियत कर्म क्या है इसको थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा। यही आज की चर्चा है। ऐसा है, कुछ कर्म तो आपके लिए परिवार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, कुछ कर्म आपके लिए समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, नियत हैं, निर्धारित किए जाते हैं। आप एक समाज के अंग हैं, आपका परिवार भी समाज का अंग है। फिर व्यक्ति की आयु के अनुसार, उसके रोल के अनुसार, जैसे माता पिता के कर्म, बेटा बेटी के कर्म अलग अलग समय पर निर्धारित नियत है। नियत मतलब एक्सपेक्टेड है, और हर समाज में अलग अलग भी हैं थोड़े बहुत। जैसे विद्यार्थी का कर्म है पढ़ना, शरीर को विकसित करना, व्यक्तित्व को विकसित करना। संस्थागत कर्मचारियों के लिए है संस्था के द्वारा सौंपे हुए काम। व्यापारी अपनी व्यापार को देखे, दुकान को देखे, खेत में कार्य करना, मजदूरी करना इत्यादि। ये सभी प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने स्पेसिफिक जो है नियत और निर्धारित कर्म है। कई बार निर्धारणा जो है वो शास्त्रों द्वारा आती है। जैसे शादी ब्याह में या किसी घटना में हम जो यज्ञ करते हैं वो हमारे शास्त्रों से आया है। ईसाई लोग कुछ और करते हैं, मुसलमान लोग कुछ और करते हैं। ये अलग अलग अपने अपने समाज के शास्त्रों द्वारा आया है। इसीलिए गीता में कई स्थान पर यह भी कहा है श्री कृष्ण ने कि आपने अपने शास्त्र विहित करो। अब इन सब बातों से एक बड़ा सुंदर कंक्लूजन निकलता है। क्या? थोड़ा कॉमन सेंस का भी है ये कि आपको किसी अन्य के काम में इंटरफेयर नहीं करना है, अर्थात जैसा कहा जाता है टांग नहीं अड़ानी है। आप अपना काम करिए, माइंड योर ओन बिजनेस। यह तो आप सभी जानते हैं कि समाज भी हम सबके व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों से ही चलता है। पशु पक्षी भी अपने अपने कर्म करते हुए प्रकृति में अपना योगदान देते हैं। सारांश यह है कि आपको अपने विवेक से अपने काम समझने हैं, निर्धारित करने हैं और उन्हें करना है, और करना है पूरी श्रद्धा व निष्ठा के साथ, और साथ में बिना कर्म फल में आसक्ति रखें। तभी आप समाज के एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक कहे जाने के लायक होंगे। अब थोड़ा सा अर्जुन के संदर्भ में देखते हैं कि कैसे वो अपने कर्म से भाग रहा है, क्योंकि गीता तो शुरू ही कर्म से विषय पे हुई है। उस समय युद्ध के मैदान से हम क्यों कहते हैं अर्जुन युद्ध से भाग रहा था? अर्जुन से क्या कर्म अपेक्षित था जो उसके लिए निर्धारित था? और उसके लिए अर्जुन का जन्म, परिस्थितियाँ और समाज को थोड़ा देखना पड़ेगा। अर्जुन क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे, बचपन से उसी प्रवृत्ति में पले थे, उसी वातावरण में पले थे। प्रवृत्ति अर्थात वातावरण, अर्थात युद्ध, जीत और हार इत्यादि। अब जो राजकुमार इस दिशा में प्रशिक्षित हुआ है और भली भांति निपुण है और शूरवीर है, उससे समाज क्या अपेक्षा करेगा? युद्ध लड़ो और वीरगति पाओ या जीतो। तीसरा, अर्जुन की परिस्थिति देखिए इस समय की। सारा जीवन पांडवों ने कौरवों के हाथ अन्याय सहते हुए घोर कष्ट पाए। अभी अवसर मिला है बदला लेने का, यह वीरगति पानेगा। तो अब यदि नियत समय पर एक व्यक्ति अपने नियत कर्म से पीछे हटे तो निश्चित ही अराजकता फैलेगी, कन्फ्यूजन फैलेगा, जैसा अर्जुन कर रहा था। आप मान लीजिए अपने परीक्षा से पहले, जस्ट पहले कोई विद्यार्थी कि मैं परीक्षा नहीं दूंगा, तो सभी घबरा जाएंगे, सभी परेशान हो जाएंगे कि क्या बात है, अब क्या करें। आप सोचकर देखें कि जब कभी आपको अपने कार्यस्थल पर
या घर में या और कहीं डांट पड़ी है तो वह इसीलिए पड़ी होगी कि आपने अपने किसी न किसी नियत कर्म को या तो ठीक से किया नहीं होगा या करा ही नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि इन्हीं कारणों से कई बार आपने भी औरों को डांटा होगा, अपने घर में या परिवार में या अपने संस्था में या बाजार में। तो इस अपने कर्मों का यही आज चर्चा थी, अपने कर्म, निर्धारित कर्म और नियत कर्म। कृपया सब कुशल व शांत रहें। अगली बार फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।